नमस्कार फ्रेंड्स। द बुक ऑफ सीक्रेट्स ओशो की ऐसी किताब है जो आपको अपनी ही ज़िंदगी को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देती है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेडिटेशन कोई अलग चीज़ है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, शांत जगह चाहिए और माइंड को पूरी तरह खाली करना होगा। और साथ ही ये भी मान लेते हैं कि खुश और शांत तब होंगे जब लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। ओशो इन दोनों सोच को धीरे से तोड़ते हैं। वो कहते हैं मेडिटेशन कोई अलग एक्टिविटी नहीं है, ये एक तरीका है जीने का, और शांति कोई फ्यूचर में मिलने वाली चीज़ नहीं, ये हर पल में ऑलरेडी मौजूद है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कहीं और भाग रहा होता है। ये किताब ख़ास इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि 100 से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ कर सकते हो। जैसे सांस को ऑब्जर्व करना, चलते वक्त अवेयर रहना, इमोशंस को बिना दबाए देखना, या इवन किसी साउंड या फीलिंग पर ध्यान देना। मतलब जो चीज़ें आप डेली करते हो वही धीरे धीरे मेडिटेशन बन सकती हैं। ओशो ये भी बताते हैं कि माइंड को फोर्स करके शांत नहीं किया जा सकता। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना वो और भागेगा। लेकिन अगर आप उसे समझना शुरू कर दो, ऑब्जर्व करना बिना जज किए, तो वो अपने आप धीरे धीरे सेटल होने लगता है। उनकी लैंग्वेज भी बहुत अलग है, ना बहुत हैवी ना बहुत बोरिंग, कभी प्लेफुल कभी डीप, लेकिन हमेशा ऐसी कि सीधे दिल और एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो जाए। आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ है जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, माइंड हमेशा बिजी रहता है, या आप अंदर से थोड़ा काल्म और क्लियर फील करना चाहते हो, तो ये किताब आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं देती, बल्कि यही सिखाती है कि सिंपल चीज़ों में ही डेप्थ है, सीधी। और असली बात, ये किताब एक तरह की गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे प्रेजेंट में रहना है, कैसे अपने थॉट्स और इमोशंस को समझना है, और कैसे बिना एक्स्ट्रा स्ट्रगल के लाइफ को थोड़ा हल्का, अवेयर और पीसफुली जीना है। इस बुक का पहला लेसन है, माइंड को शांत करना ही असली की है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में माइंड को शांत रखना का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सोचो ही मत, बल्कि ये है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल ना करे, आप माइंड को हैंडल कर पाओ। जब माइंड शांत नहीं होता तो वो हर चीज़ पर जल्दी रिएक्ट करता है। इसे हम ओवर थिंकिंग, बार बार वही बात सोचना, और रूमिनेशन कहते हैं। दिमाग छोटी सी बात को पकड़कर उसे बड़ा बना देता है और फिर हम उसी में उलझे रहते हैं। एक सिंपल रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। आपने किसी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। अब माइंड अगर रेस्टलेस है तो तुरंत थॉट्स आएंगे, वो इग्नोर कर रहा है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, कुछ गलत हो गया। ये एक्चुअली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, मतलब बिना सॉलिड प्रूफ के नेगेटिव स्टोरी बना लेना। अब यहीं पर फ़र्क आता है। अगर आप थोड़ा रुक जाओ और माइंड को शांत रखने की कोशिश करो, तो आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है रिप्लाई नहीं आया, लेकिन रीज़न कुछ भी हो सकता है। ये माइंडफुलनेस है, यानी बिना जज किए सिचुएशन को देखना। अब प्रैक्टिकल तरीके भी इसी में समझिए। जब भी ऐसा लगे कि दिमाग बहुत तेज़ भाग रहा है, उस मोमेंट में खुद को थोड़ा पॉज दो। जैसे ही नोटिस करो कि थॉट्स नेगेटिव जा रहे हैं, बस 5 से 6 डीप ब्रेथ्स ले लो। इससे बॉडी काल्म होती है। इसे पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स कहते हैं, मतलब बॉडी का रिलैक्स मोड ऑन हो जाना। फिर अपने थॉट को पकड़ो और ऐसे देखो, मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ये कॉग्निटिव डिफ्यूजन है, यानी आप थॉट से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हो, उसमें पूरी तरह फंस नहीं रहे। धीरे धीरे जब आप ये करने लगते हो तो सेम सिचुएशंस आपको पहले जितनी डिस्टर्ब नहीं करती। लोग वही रहते हैं, प्रॉब्लम्स भी वही रहती हैं, लेकिन आप अंदर से ज़्यादा स्टेबल और क्लियर हो जाते हो। और ऑनेस्टली यही मेन बात है। जब माइंड शांत होता है तो डिसीजन बेटर होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ थोड़ी इजी लगने लगती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो।
द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ओशो ये कहते हैं कि हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिर्फ अभी इसी मोमेंट में चल रही है। जब हम पास्ट के बारे में बार बार सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मैंने वो क्यों किया, इसे रूमिनेशन कहते हैं, यानी पुरानी बातों को रिपीट करना। और जब फ्यूचर की चिंता करते हैं, क्या होगा, अगर ये गलत हो गया तो, इसे एंग्जाइटी थिंकिंग कहते हैं। दोनों ही केसेस में हम प्रेजेंट मिस कर देते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन दिमाग में ये चल रहा है कल एग्जाम है, अगर फेल हो गया तो, या पिछली बार कम मार्क्स आए थे। अब टेक्निकली आप पढ़ रहे हो, लेकिन माइंड कहीं और है। यही प्रॉब्लम है, बॉडी प्रेजेंट में है, माइंड नहीं। अगर आप प्रेजेंट में आ जाओ तो आप बस ये देखोगे, अभी मेरे सामने ये चैप्टर है, मुझे इसे समझना है। ये माइंडफुलनेस है, यानी जो अभी हो रहा है उसी पर पूरा ध्यान देना बिना एक्स्ट्रा सोच के। अब प्रैक्टिकली इसे कैसे करें? मान लो आप पढ़ रहे हो और अचानक फ्यूचर की टेंशन आ गई। उस मोमेंट में खुद को जेंटली वापस लाओ, जैसे ठीक है ये थॉट आया, लेकिन अभी मुझे ये पेज पढ़ना है। ये एक्चुअली अटेंशन कंट्रोल है, यानी अपने फोकस को कॉन्शियसली वापस लाना। एक और सिंपल तरीका, जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा अवेयर रहो। जैसे खाना खा रहे हो तो बस टेस्ट पर ध्यान दो, फ़ोन चलाते हुए खाने से अवॉइड करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रेजेंट में लाती हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो काम बेटर होता है, स्ट्रेस कम होता है और माइंड ज़्यादा क्लियर रहता है। सीधी सी बात, पास्ट ऑलरेडी चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं। जो कंट्रोल में है वो सिर्फ ये मोमेंट है, और अगर आप इसे सही जी लेते हो तो लाइफ अपने आप इम्प्रूव होने लगती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, मेडिटेशन का मतलब भागना नहीं है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ओशो ये क्लियर करते हैं कि मेडिटेशन कोई एस्केप नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम से भागने के लिए बैठ जाते हो। असल में मेडिटेशन तो उल्टा है, ये आपको रियलिटी के और पास ले जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं जब लाइफ में स्ट्रेस है तो मेडिटेशन कर लो और सब भूल जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम से बचने के लिए बैठ रहे हो तो वो अवॉइडेंस है, यानी सिचुएशन से भागना। मेडिटेशन का रियल मतलब है जो चल रहा है उसे ऑनेस्टली देखना। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया। अब दो तरीके हैं। फर्स्ट, आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढो, रील्स, गेम्स, फ्रेंड्स, ताकि ध्यान हट जाए, ये अवॉइडेंस है। सेकंड, या आप थोड़ा शांत बैठो और अपने अंदर देखो, मुझे गुस्सा क्यों आया, मुझे हर्ट क्या हुआ। जब आप दूसरा तरीका करते हो तो आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। इसे इमोशनल अवेयरनेस कहते हैं, यानी अपने फीलिंग्स को समझना। और जब आप बिना जज किए बस उन्हें देखते हो तो वो धीरे धीरे काल्म होने लगते हैं। ये माइंडफुलनेस है। अब प्रैक्टिकली कैसे करें? मान लो आप अपसेट हो, उस टाइम फ़ोन उठाने के बजाय शायद 5 से 10 मिनट चुप बैठ जाओ। अपने थॉट्स और फीलिंग्स को नोटिस करो। दैट्स ऑल। जैसे अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, दिल भारी लग रहा है। ये एक्चुअली लेबलिंग इमोशंस है। साइकोलॉजी में कहते हैं कि जब आप इमोशन को नेम देते हो तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। ध्यान रखना, मेडिटेशन में थॉट्स आना गलत नहीं है। आपका काम उन्हें रोकना नहीं, बस देखना है, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि प्रॉब्लम से भागने से वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसे समझने से वो हल्की हो जाती है। सीधी सी बात, मेडिटेशन का मतलब लाइफ से दूर जाना नहीं, बल्कि खुद के और करीब आना है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस बुक का चौथा लेसन है, इमोशंस को दबाओ मत, समझो। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ओशो कहते हैं कि गुस्सा, सैडनेस, जेलसी, ये सब गलत नहीं है, ये नेचुरल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन्हें दबाने लगते हैं। जब आप इमोशन को इग्नोर करते हो या अंदर दबाते हो, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं ठीक हूँ, तो वो अंदर जमा होता रहता है।
साइकोलॉजी में इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं, यानी फीलिंग्स को दबाना, और बाद में वही इमोशन अचानक ज़्यादा स्ट्रांग होकर बाहर आता है। जैसे छोटी बात पर ज़्यादा गुस्सा। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया और आपको हर्ट हुआ, लेकिन आपने उस टाइम कुछ नहीं कहा और सोच लिया छोड़ो, मैं स्ट्रांग हूँ। अब ऊपर से आप नॉर्मल हो, लेकिन अंदर वो बात चलती रहती है। फिर बाद में किसी और छोटी बात पर आप ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि इमोशन पहले से जमा था। अब अगर आप उसे समझो तो आप रुक कर ये नोटिस करोगे, अभी मुझे बुरा लगा, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये इमोशनल अवेयरनेस है, यानी अपनी फीलिंग्स को पहचानना। और जब आप बिना जज किए उसे देखते हो तो वो धीरे धीरे काल्म हो जाता है। ये माइंडफुलनेस है। अब प्रैक्टिकली कैसे करें? जब भी स्ट्रांग इमोशन आए उसे तुरंत दबाने या डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश मत करो। थोड़ा रुक जाओ, 5 से 6 डीप ब्रेथ्स लो, फिर अपने इमोशन को नेम दो। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे हर्ट फील हो रहा है। इसे लेबलिंग इमोशंस कहते हैं। इससे इमोशन का इंटेंसिटी कम हो जाता है। अगर पॉसिबल हो तो कामली एक्सप्रेस भी करो, जैसे मुझे वो बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। ये हेल्थी एक्सप्रेशन है, ना दबाना ना एक्सप्लोड करना, बस नॉर्मल तरीके से बोलना। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे आप इमोशंस के गुलाम नहीं हो, बल्कि उन्हें समझकर हैंडल कर पा रहे हो। सीधी सी बात, इमोशन को दबाओगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा, समझोगे तो आप उससे कंट्रोल कर पाओगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 5वां लेसन है, हर इंसान का अपना रास्ता होता है। द बुक ऑफ सीक्रेट्स में ओशो ये कहते हैं कि हर इंसान अलग है, उसकी सोच, उसकी पसंद, उसकी स्पीड सब अलग है। इसलिए ब्लाइंडली किसी और को कॉपी करना हमेशा सही नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। वो आगे निकल गया, मैं पीछे हूँ, मुझे भी वही करना चाहिए। इसे साइकोलॉजी में सोशल कंपैरिजन कहते हैं, यानी खुद को दूसरों से कंपेयर करना। इससे अक्सर स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी और कंफ्यूजन बढ़ता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके दोस्त ने इंजीनियरिंग ले ली और सब कह रहे हैं तुम भी वही करो, लेकिन आपका इंटरेस्ट कुछ और में है, जैसे डिज़ाइन या बिजनेस। अब अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हो तो बाद में फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो आपका पार्ट था ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा रुककर खुद से पूछो मुझे सच में क्या करना अच्छा लगता है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करोगे। ये सेल्फ अवेयरनेस है, यानी खुद को समझना। अब प्रैक्टिकली कैसे करें? जब भी लगे कि आप कंपेयर कर रहे हो, उस मोमेंट में खुद को रिमाइंड करो उसकी जर्नी अलग है, मेरी अलग है। फिर थोड़ा टाइम निकाल कर ये सोचो मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूँ। ये एक्चुअली इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी अंदर से आने वाली इंटरेस्ट। एक छोटा सा तरीका, दूसरों को इंस्पिरेशन की तरह देखो, प्रेशर की तरह नहीं। मतलब उसने ये किया अच्छा है, लेकिन मुझे क्या सूट करता है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे जब आप अपना रास्ता फॉलो करते हो तो प्रेशर कम होता है और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है। सीधी सी बात, कॉपी करके आप शायद सक्सेसफुल दिख जाओ, लेकिन अपना रास्ता चुनकर ही आप जेन्युइनली हैप्पी बनते हो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।